सर साइड से प्लीज सर, गिर जाएगा सर हट मैडम कुछ भी बोलो यार, साथ में आए इन्होंने तो पूरा सर आपका थोड़ा पीछे भी थोड़ा पीछे हो जाए सर, और फोटोग्राफ सर, साइड से थोड़ा पीछे सर। अब ये देखना, आप अंदर जाना। पीछे आ जाए। सीधा वहीं जाएंगे, संविधान में जाएंगे। इंटरेक्शन होगा तो होल्डिंग में भी वहाँ चला जाता है। अंदर जाना भाई, मेरा चाहिए मिलेगा नहीं। कुछ बोलेंगे तो देख लेंगे, यहाँ से मिलूँगा, कुछ बोलेंगे तो आना मैं हाइट कम कर ले तो 1 मिनट तक आने तक थोड़ा सा खोल दीजिए। थोड़ा सामने से ले लगा ले यहाँ बीच में। सर है तो साइड में चले जाइए। जय हिंद। अभी हमारे बीच माननीय गृह मंत्री जी पधार चुके हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि बीएसएफ गान हेतु अपनी अपनी जगह खड़े होने का कष्ट करें। हम सीमा के प्रहरी है, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। हम सीमा के प्रहरी है, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। न आंधियां डरा सके, न मुश्किलें डिगा सके, हमें हमारी राह से न काबिले हटा सके। नहीं है ऐसी शक्तियां जो हम
आजमा सके। हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल। हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं श्रीमान पंकज कुमार सिंह, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल से अनुरोध करता हूं कि आप माननीय गृह मंत्री जी के सम्मान में 2 शब्द कहने की कृपा करें। आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता श्री सुकांत मजुमदार, सांसद लोकसभा श्री शांतनु ठाकुर, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह गंगवार, सचिव बॉर्डर मैनेजमेंट, उपस्थित सभी अधिकारियों और साथियों, सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व सहकारिता मंत्री को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बड़े ही बहुमूल्य समय से ये समय निकाला और यहाँ पर मैत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। हमारा सौभाग्य है कि माननीय गृह मंत्री जी ने 3 फ्लोटिंग सीमा चौकियों का भी अभी उद्घाटन किया और बीएसएफ के हरदासपुर चौकी के प्रांगण में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारतीय राष्ट्र का जो अंशदान है और सुरक्षा बल की भूमिका के संबंधित म्यूजियम का भी आधारशिला यहाँ रखी है। सीमा सुरक्षा बल के दक्षिण बंगाल सीमांत के सुंदरबन के दुर्गम इलाकों में भारत बांग्लादेश की तटीय सीमाओं की सुरक्षा हेतु 3 फ्लोटिंग बीओपीज के आगमन से सीमा प्रहरियों को अवांछनीय तत्वों पर अच्छी निगरानी रखने में और अधिक मजबूती मिलेगी। ये फ्लोटिंग बीओपीज का निर्माण भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारतीय कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह अत्याधुनिक तकनीक व सुविधाओं से लैस है और इसमें कई ऑपरेशनल खूबियां भी हैं। इन फ्लोटिंग बीओपीज के आने से बीएसएफ अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घटित अपराधों को बखूबी रोकने में कामयाब होगी और उन पर उचित अंकुश भी अवश्य ही लगाएगी। भारत बांग्लादेश सीमा पर आज सीमा चौकी हरदासपुर में मैत्री संग्रहालय बनाने का एक निर्णय अत्यंत ही उल्लेखनीय कदम है। इससे भारत बांग्लादेश के नागरिकों को बांग्लादेश की आजादी में भारत राष्ट्र व सीमा सुरक्षा बल के सीमा प्रहरियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान व इसी दौरान किए गए अपने बलिदानों के बारे में अच्छी जानकारी मिल पाएगी। इस संग्रहालय के स्थापित होने से न केवल सीमा सुरक्षा बल के बारे में बल्कि लोगों को इलाके में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र का भी अच्छा विकास होगा। महोदय, हमारे जवान भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों व प्राकृतिक विपदाओं के बावजूद भी सीमा सुरक्षा हेतु डटे रहते हैं तथा देश एवं इसकी संप्रभुता व अखंडता को अटूट रखने हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर हेतु भी तत्पर रहते हैं। इस योजना को साकार करने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय व सभी अधिकारियों का भी मैं बल की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। महोदय, आप बॉर्डर की सुरक्षा के संबंधित मामलों में सदैव से ही अत्यंत ही संवेदनशील व सक्रिय रहते हैं एवं इसी का परिणाम है कि बॉर्डर से संबंधित सभी मामलों में गृह मंत्रालय की तरफ से तत्काल कार्रवाई की जाती है, चाहे वो क्रीक एरिया में महत्वपूर्ण टावर बनाने संबंधी त्वरित आदेश, कोटेश्वर व हसनाबाद में जल शक्ति को तेज व तर्रार बनाने हेतु जेटी का अनुमोदन अथवा नेशनल एकेडमी फॉर कोस्टल पुलिसिंग के प्रबंधन व दीर्घकालीन विकास हेतु आपके स्पष्ट दिशा निर्देश। महोदय, आपके इन प्रगतिशील आदेशों के फलस्वरूप आज बीएसएफ का एक एक जवान उत्साहित व प्रेरित है तथा देश की सुरक्षा व अखंडता को रक्षित करने हेतु अपने तन मन से समर्पित है। अंततः मैं आपको समस्त बीएसएफ परिवार की तरफ से अपना अमूल्य समय प्रदान करने हेतु धन्यवाद देता हूं तथा आश्वस्त करता हूं कि आज समस्त सीमा सुरक्षा बल देश की सुरक्षा हेतु
पूर्णतः कटिबद्ध है। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि महोदय सीमा प्रहरियों को अपने शुभाशीष वचन से संबोधित करने की कृपा करें। सर साइड जरा साइड जरा थोड़ा साइड हो जाए। मेरे साथ मंच पर उपस्थित बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी गृह राज्य मंत्री श्रीमान निशित प्रामाणिक जी, श्री शांतनु ठाकुर माननीय केंद्रीय पोर्ट एंड शिपिंग मंत्री, स्वपन मजमूदार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सुकांत मजमूदार जी, श्री पंकज कुमार सिंह जी, श्री वाईबी खुरानिया जी और आज इस छोटे से परंतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सीमा सुरक्षा बल के प्यारे जवान भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, जब भी मैं बीएसएफ या तो किसी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की कार्यक्रम में जाता हूं और जवानों को मिलता हूं, तो हमेशा के लिए एक नई ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर कर वापिस दिल्ली जाता हूं, क्योंकि आप लोगों का जज्बा जो कठिन से कठिन परिस्थिति में, चाहे राजस्थान और कच्छ का रेगिस्तान हो, कच्छ की क्रीक हो, या आज मैंने देखा सुंदरवन जहां 3 नदियों का डेल्टा एरिया है, वहां मगरमच्छों के बीच घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए 24 घंटे की आपकी निगरानी है। ये जो जज्बा और ये आपका जुनून है, वो पूरे देश को सुरक्षित रखता है। पूरा देश आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसका महत्वपूर्ण कारण हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। और मैं गर्व के साथ जहां जहां देश में जाता हूं, वहां कहता हूं कि देश के गृह मंत्री के नाते मैं चैन की नींद इसलिए सो पाता हूं कि बीएसएफ का मेरा जवान बॉर्डर पर खड़ा हुआ 24 घंटे देश की सुरक्षा। मित्रों, आप सभी अभिनंदन के भी अधिकारी है और देश की जनता के ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि 7 अर्ध में जो इतनी बड़ी फेंसिंग लगाई है, चाहे बंगाल की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की, चाहे गुजरात की, ये फेंसिंग कभी भी देश की सुरक्षा नहीं कर सकती है। देश की सुरक्षा मेरा बीएसएफ का जवान ही कर सकता है। और इसी वीरता और समर्पण के कारण बीएसएफ को आज तक 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र मिले। अनेक जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी करने वालों का मुकाबला करते हुए किया है। और वो समग्र देश और बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का कोई भी बल हो, इसके लिए हमेशा प्रेरणा का केंद्र रहा है। मित्रों, आज मोदी जी की सरकार का जो मूल लक्ष्य है, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा अभेद बनाना, इसको कोई भेद न पाए ऐसी बनाना। आपका परिश्रम, त्याग, बलिदान, शौर्य, ये सब तो है ही, मगर उसको आधुनिक तकनीक के साथ लैस करना पड़ेगा। दुनिया भर में जो आधुनिक से आधुनिक तकनीक हमारे पास उपलब्ध है बॉर्डर गार्डिंग के लिए, बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, उससे हमारी बीएसएफ को उपलब्ध कराना। इसी के तहत आज सतलुज, कावेरी और नर्मदा, ये 3 फ्लोटिंग बीओपी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। मैं अब देख कर आया हूं
आत्मनिर्भर भारत की मोदी जी की कल्पना के अनुकूल कोची शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया है। 38 करोड़ की कॉस्ट की एक बीओपी, जिसका वजन लगभग 53,000 मीट्रिक टन, और ये बीओपी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, सुरक्षा उपकरणों से लैस है, और जवानों को अंदर कम से कम तकलीफ पड़े इस प्रकार की सारी सुविधाओं की भी चिंता की। उसके अगले हिस्से को बुलेट प्रूफ भी बनाया गया है, जिससे अंदर बैठे हुए जवानों को सामने से अगर गोलीबारी होती है तो इसकी सुरक्षा हो। अंदर भरपूर खाने पीने की चीजें और पीने के पानी की व्यवस्था भी की है, और 1 महीने तक पेट्रोल और डीजल नया लिए बगैर 3 डीजी सेट के साथ ये बीओपी तैरती रह सके, इतनी अत्याधुनिक बीओपी आज राष्ट्र को बनी। मुझे विश्वास है कि बहुत संवेदनशील क्षेत्र जो है सुंदरवन, जिसको नदी से 2 टुकड़े ईश्वर ने ही करे, एक हिस्सा बांग्लादेश में, दूसरा हिस्सा भारत में, मुख्यत्वे गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना हुआ ये डेल्टा का क्षेत्र बहुत संवेदनशील है देश की सुरक्षा की दृष्टि। हमारे बंगाल के विपक्ष के नेता मेरे साथ थे, मेरे कान में कहते थे जाते वक्त कि साहब बहुत घुसपैठ होता है, बहुत घुसपैठ होता है। आते वक्त कहते थे अब बहुत अच्छा हो जाएगा, घुसपैठ होने की संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि एक बीओपी के साथ 6 छोटी बोटें भी, पेट्रोलिंग बोटें भी हैं, और जिस प्रकार की व्यवस्था करी है वो व्यवस्था घुसपैठ और तस्करी दोनों को रोकने के लिए पर्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि क्षेत्र बड़ा कठिन, उस ओर से कोई पत्थर भी डालेगा तो इस ओर आ जाएगा, इतनी सक्रिय नदी का एरिया भी कई क्षेत्र में आता है, और ये 80 किलोमीटर का एक क्षेत्र है जो बहुत कठिन है, मगर मुझे आप लोगों के कर्तृत्व पर पूरा भरोसा है, आप लोगों के शौर्य पर भी पूरा भरोसा है। आज यहाँ पर एक मैत्री संग्रहालय का भी शिलान्यास हुआ है। भारत ने हमेशा पूरे विश्व में मानव अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया। 70 के दशक में जब हमारे पड़ोसी देश में मानव अधिकारों का हनन हुआ, घोर अत्याचार किए गए, और अत्याचार के वक्त वहां से एक बयार आई हमारे यहां शरणार्थियों, भारत के पास भी कोई चारा नहीं था। उस वक्त बीएसएफ और सेना दोनों ने मिलकर बड़ी वीरता के साथ वो मानव अधिकारों का, उन क्षेत्र में मानव अधिकारों का रक्षण भी किया और बांग्लादेश को जन्म देने का काम भी किया। अब इस बात को 50 साल हुए हैं, और उस सुवर्ण जयंती वर्ष के अंदर हमने इसकी एक चिरकालीन स्मृति रहे, इसलिए एक मैत्री प्रदर्शनी यहां पर लगाने का निर्णय किया है। लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और ये हमारे आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी। हमारी आजादी को 75 साल समाप्त हुए। भारत का पूरी दुनिया में ऐसा योगदान बहुत कम देशों का देखने को मिलेगा जो किसी क्षेत्र के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हमने यहां पर किया था। मित्रों, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, परंतु इतना सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपका पोस्टिंग इटसेल्फ बड़ी कठिनाई है, वो मुझे मालूम है, और किसी को हो न हो। बॉर्डर के क्षेत्र के अंदर काम करना सरल नहीं होता, मगर आप मुझ पर विश्वास रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी का हरदम प्रयास रहता है कि बॉर्डर के क्षेत्र में काम करने वाले जवान को कम से कम कठिनाई कैसे पड़े। और इसलिए आरोग्य, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो, आपका आपके परिवार के साथ ज्यादा दिन बिता पाए, इस प्रकार की कार्य प्रणाली की रचना, और जहां जहां आपका पोस्टिंग है वहां की सुविधाओं में बढ़ोतरी कर हम
किस प्रकार से आपकी तकलीफों को कम कर सकते हैं, इसके लिए हम लक्ष्य लेकर चले हैं। मुझे आनंद है कि बीएसएफ में अब महिलाओं की भी तैनाती होने लगी। बहनें मेरे सामने ही बैठी और गर्व के साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मां भारती की रक्षा की। उनके लिए अलग बैरक की रचनाएं, उनके लिए सभी सुविधाओं का ख्याल रखना, इस पर भी अभी एक 5 साला प्रोग्राम भारत सरकार ने बनाया है और हम इसको धीरे धीरे कर लागू करेंगे। कुछ ही समय के अंदर ये सारी सुविधाएं से हमारी सीमा पर चौकियां भी लैस हो जाएगी, तो इससे निश्चित रूप से आपकी शुरुआती जो तकलीफें हैं उसमें कमी भी आएगी। नहीं तो अत्याधुनिक से अत्याधुनिक साधनों से बीएसएफ को लैस करना हमारी प्राथमिकता है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि आप आपके जीवन के स्वर्णिम वर्ष भारत माता की सेवा के लिए दे रहे हैं। इसका कोई मोल तोल तो नहीं हो सकता, परंतु आपके और आपके परिवार की सभी तकलीफों दूर करने के लिए भारत सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी, इतना विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। और आज मैं एक भरोसा भी व्यक्त करना चाहता हूं। डीजीबीएसएफ यहाँ पर है, ये 3 बीओपी और 3 बीओपी आएगी, 6 बीओपी मिलकर इस क्षेत्र को घुसपैठ और तस्करी की दृष्टि से अभेद बनाना ये बीएसएफ का काम है और उसमें हमें कोई कमी नहीं। हालांकि घुसपैठ और तस्करी स्थानीय प्रशासन की मदद के बगैर रोकना बड़ा कठिन, मगर आप विश्वास रखिएगा वो मदद भी जल्दी मिल जाए, ऐसी राजनीतिक स्थिति का भी निर्माण यहाँ होने वाला है। मदद देनी पड़ेगी, जनता का ऐसा दबाव बनेगा जिसे मदद देने के लिए सब लोग मजबूर भी होंगे। मगर हम सीमा पर है, हमारे अधिकार है सीमा की सुरक्षा के, संविधान प्रदत्त अधिकार है, इसका उपयोग करते हुए ये पूरे क्षेत्र को हम अभेद बनाएं, घुसपैठ से भी और तस्करी से। मैं फिर से एक बार आप सभी को, पूरे देश की जनता की ओर से बहुत बहुत आप सभी के प्रति आभार और धन्यवाद की संवेदना रखता हूं और आपको आपके काम में हमेशा चुस्तता से आप काम कर देश को सुरक्षित बनाते रहे, ऐसी शुभकामना देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं श्रीमान